Good morning student, myself Girgesh Kumar. Welcome to SBIC Educational Group. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी 9th बी का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स मीन्स क्या होता है? हम जानते हैं हमारा जो देश है, हमारी कंट्री है, इसमें तमाम तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। कहीं पर माउंटेन है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पर आप प्लेन देखते हैं। तो फिजिकल फीचर्स मीन्स क्या आता है? फिजिकल फीचर्स मीन्स जिसको हम छू सके, जिसको हम देख सके, उसे हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं। अब बात ये आती है कि जो इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं। तो देखते हैं along with different types of rock, जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। लेकिन ये रॉक्स हुए कैसे, इसके रीजन क्या हैं? तो लैंड फॉर्मेट ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड, मतलब जो लैंड है वो जो लैंड फॉर्मेशन हुआ है वह कई जियोलॉजिकल पीरियड, मतलब कई सालों तक उसमें तमाम तरह की एक्टिविटीज हुई हैं, उसके नाते ये लैंड फॉर्मेट हुआ है। फिर आते देखते हैं प्रोसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ और डिपोजिशन हुआ, इसके तहत भी तमाम तरह के फिजिकल फीचर्स बने। लेकिन ये तो एक अलग रीजन था। लेकिन हमारे कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो फिजिकल फीचर्स के कुछ अलग तरह की थियरी देते हैं, जिसे हम कहते हैं थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अब थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक क्या है? ये तो रीजन है, ये है कि इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ, वेदरिंग हुआ, इसके तहत भी आपके फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन हुआ है। बट साइंटिस्ट एक अलग थियरी देते हैं जिसे हम कहते हैं थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अब ये प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या है, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। जैसे हम जानते हैं हमारी जो अर्थ है वह उसके 3 लेयर हैं। जो अपर लेयर है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद एक और लेयर है जिसे हम कहते हैं मेंटल, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंटल। और ये जो सेंटर में है उसे हम कहते हैं कोर। जो रॉक्स है तो अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ है वह कैसे हुआ है? अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट के जो ऊपरी सतह है उससे आपके रॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हम आते हैं थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक पर, देखते हैं। इसके लिए सबसे इजी एग्जांपल बॉइल्ड एग। अगर हम एग लेते हैं, बॉइल्ड एग, तो हम देखते हैं एग को जब लेते हैं तो देखते हैं उसमें भी 3 लेयर पाई जाएंगी। फर्स्ट लेयर जो आपका हार्ड होता है, ऐसे हम समझते हैं क्रस्ट। फिर उसके नीचे आते हैं तो देखते हैं जो एक थोड़ा सॉलिड होता है उसे हम कहते हैं मेंटल, और फिर सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कोर, ठीक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऐसी थी। हमारे साइंटिस्टों ने कहा कि जो ये हमारा जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो इसके रीजन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। यानी हमारे जो अर्थ है, अर्थ पर कई प्लेटें हैं, 7 मेजर प्लेट हैं, और ये 7 मेजर प्लेट जो होती हैं ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्रूव करती हैं, ठीक है। जिस तरह बॉल एंड एग को हम देते हैं, जब ऊपर हम देखते हैं उसका जो लेयर होता है व्हाइट कलर का, तो उसको हम देखते हैं एक रहता है, देखने में एक लगता है कि 1 है। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा फोर्स करते हैं तो देखते हैं जो ऊपर वाला लेयर है वह कई पार्ट में टूटने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम जाते हैं, देखते हैं जो उसके नीचे वाला पार्ट होता है मेंटल, फिर नीचे वाला होता है कोर, ठीक है ना। तो उसी तरह जो एग है, एग देखने में तो लगता है एक है, पर
अगर हम उसको थोड़ा फोर्स करते हैं तो वो एग का जो ऊपरी लेयर है, यानी जो अपर पार्ट ऑफ द लेयर ऑफ द एग है, वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसेज में ब्रेक हो जाता है। तो ठीक उसी तरह थ्योरी हमारी जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है कि एर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर इन सब minor plate are continuously moving, faulting on magma, leading to folding, faulting and volcanic activities। ठीक है ना। जो हमारी प्लेट है वह हमारी मोल्टन मैग्मा, यानी जो मेंटल है क्रस्ट के जब नीचे आते हैं तो देखते हैं मेंटल है, उसी मेंटल पर हमारी जितनी भी प्लेटें हैं वो क्या करती हैं, फोल्डिंग करती हैं, मूविंग करती हैं और फोल्डिंग करती हैं। अब बात आती है कि ये जो प्लेट हैं वह मोल्टन मैग्मा पर क्यों जो है फोल्ड करती हैं, क्यों फ्लोटिंग करती हैं, क्यों मूविंग करती हैं। इसके लिए जो कोर है, कोर से एक कन्वेंशनल करंट आती हैं और वह जो है ऊपर आने लगती हैं और इसी के नाते जो प्लेट होती हैं वो क्या करती हैं, वह मूव करने लगती हैं। ठीक है ना। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट वेरियस चेंज अकर, जब ये प्लेटें मूव करती हैं तो तमाम तरह के डिफरेंट टाइप्स के चेंज होते हैं और वह जो प्लेट का जो मूवमेंट होता है वह देयर आर 3 मेन प्लेट मूवमेंट, वह 3 टाइप्स का मूवमेंट होता है। फर्स्ट होता है कन्वर्जन प्लेन, दूसरा है डाइवर्जन प्लेट और तीसरा है ट्रांसफर प्लेट। यानी कन्वर्जन प्लेट क्या होती है, जब दो प्लेटें मूविंग ईच अदर, जब दो प्लेटें होती हैं इस तरह से, ऐसे जब दो प्लेटें एक दूसरे के कन्वर्ज होती हैं, कोलाइड होती हैं, तो इस तरह की प्लेट को क्या कहते हैं, कन्वर्जन प्लेट। यानी ये प्लेट है, देख लीजिए हम, और ये है, ये दोनों प्लेट जब एक दूसरे के कोलाइड होती हैं तो ऐसे मान लीजिए ये मान लीजिए दो प्लेटें हैं एक तरह से, ठीक है ना, इस तरह से या इस तरह से दो प्लेटें हैं, तो ये क्या होती हैं, ये कोलाइड होती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं और जब आती हैं तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है ना, ऐसे प्लेटें आई ऐसे, उसके बाद ऐसे फोल्ड हो गई। तो इस तरह के जो प्लेट होती हैं उन्हें कहते हैं कन्वर्जन प्लेट, और ये कोलाइड एंड ब्रेक हो जाती हैं, इनसे क्या बन जाता है, फोल्डिंग। ये फोल्ड हो जाती हैं और फोल्डिंग से ये क्या बनता है, माउंटेन बनता है। ठीक है ना। यानी कन्वर्जन प्लेट, व्हाट डू मीन्स कन्वर्जन प्लेट, when two plates moving each other collide and break, it's called convergन प्लेट। ठीक है ना। इससे क्या बनता है, इससे माउंटेन बनता है। अब देखते हैं सेकंड में आते हैं, तो सेकंड जो है वह है डाइवर्जन प्लेट। डाइवर्जन प्लेट क्या है कि मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, वन प्लेट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ठीक है ना, एक दूसरे से इस तरह से मूविंग अवे होती हैं तो क्या होता है, इस तरह से डाइवर्जन प्लेट होती है। जैसे ऐसे हैं, इस तरह से दो प्लेटें हैं और इस तरह से जो है ऐसे होती हैं, तो जो ऐसे पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है नीचे धस जाता है, तो इससे फॉल्टिंग होती है और फॉल्टिंग से फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली होता है। ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा विच टाइप्स एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली, तो देगा कन्वर्जन प्लेट, डाइवर्जन प्लेट, ट्रांसफर प्लेट, तो क्या होगा, डाइवर्जन प्लेट। ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट। ये क्या होती है, ये जब टू प्लेट हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं तो एक ट्रांसफॉर्म प्लेट होती है, इससे earthquake और वोल्केनो आता है। ठीक है। अब आते हैं, कभी कभी ये पूछ देता है प्लेट मार्जिन क्या होती है। प्लेट मार्जिन क्या होती है, द बाउंड्री ऑफ वन ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड प्लेट मार्जिन। जैसे ऐसे प्लेट है, अब इस तरह से प्लेटें हैं और ऐसे फिर यहाँ से फिर एक ऐसे प्लेट लगी है, इस तरह से 7 प्लेट है,
तो ये जो बाउंड्री होती है, ये इस प्लेट की जो बाउंड्री होती है, इसे ही हम कहते हैं प्लेट मार्जिन। और ज्यादा से ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड अर्थक्वेक कहां पर आते हैं? प्लेट मार्जिन पर आते हैं। ठीक है, थैंक यू। कितना मिनट भाई?